जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला आपका है वो है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम हमें लगता है कि हर एग्जाम में पूछ ही लेता है ये कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी होती है ना, जैसे कहने का मतलब क्या होता है ना कि हर एक मॉलिक्यूल्स की ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कुछ ना कुछ जो काइनेटिक एनर्जी होती है तो ओवरऑल जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके लिए जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के थ्रू जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कह सकते हो आज़ादी जो होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वो होती है 1/2 kT। और इसे ही प्रूव करना है कि जितने भी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के लिए जो ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होती है वो 1/2 kT होती है। तो कहता क्या है समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी क्लासिकल बॉडी। क्लासिकल बॉडी का मतलब क्या होता है, दो तरह की बॉडी होती है, क्लासिकल बॉडी होती है, क्वांटम बॉडी होती है। तो क्लासिकल बॉडी होती है जिसका शेप साइज फिक्स हो, अगर वो रनिंग कर मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सारे इस संसार में घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि बाइक चल रहा है, गाड़ी चल रही है, हम चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख पाए उसके मोशन को, उसके स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को, वो कहलाता है क्लासिकल बॉडी। तो ऐसा चीज़ इसमें माना गया है कि ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लो, प्रोटॉन्स की बात कर लो, इन सबको आप देख नहीं सकते हो, तो ये सारी क्वांटम बॉडी होती है। तो क्लासिकल बॉडी जिसको आप अपनी आंखों से होते हुए सारी घटनाएं इवेंट देख सकते हो। तो यहाँ पर जिस गैस की बात कर रहे हैं वो गैस की चीज़ जो गैस है ना उसको हम देख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के थ्रू जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम या ईच काइनेटिक एनर्जी जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए 1/2 kT हो रहा है। तो 1/2 kT को समझने के लिए स्टेटमेंट समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एवरेज एनर्जी की बात कर रहा है, एवरेज का मतलब होता है जैसे 2 4 6 8 है तो इसका एवरेज क्या लिखा था, मीन निकल जाता है। तो उसी तरह द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी क्लासिकल बॉडी दैट इज द नंबर ऑफ अ सिस्टम सच ऑब्जेक्ट इन द थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर T is 1/2 kT वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब सब जितने भी सारे कह सकते हो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना क्लासिकल बॉडीज़ के लिए वो आपकी होती है 1/2 कितना kT। और जो K यहाँ पर होता है वो क्या होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो इसी को प्रूफ करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ टेम्परेचर T, देखो इसको भी प्रूफ कराना है 1/2 mv² = 3/2 kT। तो ये जो एवरेज मीन काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसकी वैल्यू जो होती है वो 3/2 kT होती है। ये भी एक प्रूफ का टॉपिक है, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। तो 1/2 mv² = 3/2 kT हो गया। अब समझ लो कि जैसे गैस का मॉलिक्यूल है तो या तो x में जाएगा या तो y में जाएगा या तो z में जाने वाला है। तो अगर हम इसका एक रिलेटिव मोशन लिखा जाए तो इसके मान लीजिए इसकी वेलोसिटी मान ली इधर Vx होगी, इधर Vy होगी और इधर क्या होगी इसकी Vz होगी। तो एक रिलेटिव वेलोसिटी अगर लिखा जाए तो उसको लिख सकते हैं V = Vxi कैप, Vyj कैप और Vz कैप। तो जहाँ पर V जो है ना वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, मतलब सब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि इन सब के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। तो Vx जो है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो है Vx है, y एक्सिस के अलोंग जो है वो Vy है और जो z एक्सिस के अलोंग है वो Vz है। तो वही लिखा है Vx वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस, Vy वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग y एक्सिस और Vz जो है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग z एक्सिस। तो इस तरह से हम इसको यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। आगे चलते हैं कि हमें टारगेट तो हमारा 1/2 kT प्रूफ करना है कि जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एवरेज पर एनर्जी जो होती है 1/2 kT होती है। तो हमको देखो करना क्या है, अब हमारे पास v की वैल्यू यही है तो हम क्या करें, इसको 2 बार मल्टीपल कर लिए, v × v कर दिया। तो v के अंदर क्या था, Vxi कैप, Vyj कैप, Vz कैप और इसी v के अंदर भी क्या है, Vxi कैप, Vy कैप और Vz कैप। अब देखो फार्मूला होता है a.b = ab cos θ होता है। तो अगर हम i.i करेंगे तो 1 मिलेगा, j.j करेंगे तो 1 मिलेगा और k.k करेंगे तो 1 मिलेगा। बाकी अगर i.j हो जाए, j.k हो जाए, k.i सब 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या होने वाला है तो Vx का अगर Vx में होगा तो Vx² आएगा, Vy का Vy में होगा तो Vy² होगा, Vz का Vz के साथ होगा तो Vz² होगा, क्योंकि i 1 हो जाएगा, j 1 और k बाकी और किसी के साथ भी कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब v² की वैल्यू Vx², Vy² और Vz² हो गया। तो इसको इक्वेशन 2 माना गया और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन में 1/2 mv² = 3/2 kT है, तो 1/2 mv² = 3/2 kT हो गया। तो अब यहाँ पर देखो जो v² है ना इसकी जगह पूरी वैल्यू ये रख दिया, Vx² Vy² प्लस Vz² हो गया। तो 1/2 m ब्रैकेट में इस v की जगह पे ये वाली पूरा टर्म Vx² Vy² Vz² = 3/2 kT, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया गया।
हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जो हम डायरेक्शन लिए हैं एक्स वाई जेड का ना, वो फिक्स नहीं है, नो प्रीफर डायरेक्शन विल बी फिक्स्ड। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी हर एक गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए वो 1/2 mv², 1/2 mv डायरेक्शन में एक्स के अंदर 1/2 mvx², 1/2 mvy² और 1/2 mvz²। क्योंकि हमें फिक्स नहीं है तो किधर भी हो सकता है, इसलिए सबको बराबर मान लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है इन एक्स डायरेक्शन 1/2 mvx², इन वाई डायरेक्शन 1/2 mvy² और जेड डायरेक्शन 1/2 mvz²। आपस में क्या है, बराबर है। हमने अभी देखो, अब यहाँ से करना क्या, इसको मान लो ये अब ये बराबर हो जाएगा 1/2 mvx², 1/2 mvy² और 1/2 mvz²। तो हम इसको ना एक्स के डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 mv² = 3/2 kT आ गया। तो अब देखो, तो हम एक्स में मान लें अगर कि हमारा जो एक पहला डिग्री फ्रीडम मान लेते हैं कि एक्स में जा रहा है, तो 3/2 1/2 mvx²। तो ये 3/2 है, 3 को मैंने बाहर कर लिया, इसी वाले 3 को यहाँ बाहर कर लिया है। और v को तो ये तो आ ही जाएगा यहाँ से, क्योंकि पूरा ये v की वैल्यू है, तो 3v² आएगा, vx² vy², क्योंकि ये सब बराबर है, मतलब 1/2 mv², 1/2 mvy², 1/2 mvz²। क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 mvx², 1/2 mvy², सब आपस में बराबर है, तीनों जुड़ जाएंगे। तो इसको भी x कह लो, इसको भी x कह लो, इसको भी x कह लो, तो 3/2 क्या हो जाएगा, mvx²। तो 3/2 m, इसको x ही लेके चल रहे हो मान लो, तो यह समझ में आ जाएगा। 3/2 मान m x में बदल दिया, इसको y को भी, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर vx = vy = क्या हो गया हमारा, vz हो गया है। तो भाई जुड़ गया ना vx प्लस, अब यहाँ से देखो 1/2 m vx², 1/2 m सॉरी ये भी vy भी क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, फिर ये भी z भी क्या हो जाएगा 1/2 m vx²। तो अब यहाँ से जोड़ोगे तो 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 mvx²। तो यही देखो 3/2 mvx² जो बराबर है 3/2 kT के बराबर है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 mvx² जो होगा 1/2 kT के बराबर होगा। उसी तरह से हम अब क्या करेंगे, y को मान लेंगे, तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, तो 3/2 mvy² होगा, 3/2, 3 से 3 भी कट जाएगा तो 1/2 mvy² आ जाएगा। फिर उसी तरह से जेड के फॉर्म में करोगे तो 1/2 mvz² आएगा। और सबके लिए देखो काइनेटिक एनर्जी 1/2 kT के ही बराबर आ रही है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो 1/2 kT होती है। वही कहलाती है क्या, आपकी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस सो दैट द एवरेज एनर्जी एसोसिएट विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। दिस इज द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, थैंक यू। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है।